Hi, namaste and adab, assalamu alaikum, and very very good evening. मैं आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ पुलिस डिपार्टमेंट से। देखिए, मैंने अपनी एप्लीकेशन एसपी सिटी सर को और डीएम सर को और सिटी मजिस्ट्रेट सर को और अशोक कुमार मीणा जी को दी थी मैंने अभी 2-3 दिन पहले, जिसके चलते हुए उसकी जो आई है वो यहाँ आई है क्या बोलते हैं अनचान चौकी पर थाने पे। लेकिन हमारा जो ये केस है ये कोतवाली लगता है, लेकिन मुझे पता है कि कोतवाली तक ये केस जाएगा और ठंडा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जितनी बार भी मेरा केस गया है आप लोगों ने बिल्कुल कार्रवाई नहीं करी है। और एसपी सर, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, डीएम सर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट सर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जब मेरा केस कोतवाली गया है तो कोतवाली में मेरे केस को सीरियसली नहीं लिया गया। और ये हरिराम जाट को कोतवाली में सब जानते हैं, हर लड़की जानती है, हर सिपाही जानता है, सब जानते हैं। तो लिहाजा मेरे इस केस पर भी मुझे नहीं लगता है कि कार्रवाई होगी। और मैं चाहती हूँ एसपी सिटी सर कि आप लोग मेरे इस केस पर थोड़ा सा रोशनी दो और मुझे मेरे पैसे दिलाने में मेरी मदद करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कोतवाली में केस जाते ही दम तोड़ता है, क्योंकि वहाँ का कोतवाल मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, जो कि वो मुझे झाड़ू पोछे वाली बाई समझ के मेरे ऊपर हौंक पड़ता है। अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मुझे कोतवालगिरी मुझसे दिखाई जाए, क्योंकि अगर मुझसे कोतवालगिरी दिखाई गई 2 मिनट में इनको यहाँ से सस्पेंड कराऊंगी मैं, क्योंकि अगर मेरे केस को लाइटली लिया गया तो इस कोतवाली का मैं वो हाल करूँगी कि कोई समझ नहीं पाएगा। इसलिए मैं एसपी सर आपसे गुजारिश करती हूँ कि आपने मेरे केस को कोतवाली भेजा तो है, लेकिन मैं जानती हूँ अच्छी तरह, डीएम सर ये मैं आपसे भी कह रही हूँ, सिटी मजिस्ट्रेट सर आपसे भी कह रही हूँ कि कोतवाली जाते ही मेरा केस दम तोड़ देता है, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती जब तक ये ना दिया जाए। और इस चीज़ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं कि वहाँ ये सब कितना चल रहा है। मैंने जैसे कि कल की रिकॉर्डिंग में भी आपसे कहा था कि एक जगह की वीडियो मैंने देखी थी, वहाँ कोतवाल के जूते पड़ रहे थे और आसपास की जो पुलिस थी वो बचा नहीं पा रही थी। आजकल इंस्टाग्राम पे ये खबरें बहुत हैं। और अभी हाँ, रिसेंटली में मैं एक खबर और देख रही थी कि एक लड़की को अभी एक लड़की और एक माँ उसको गाड़ी में बैठाला, उसका ईंट से उसको मार रहे थे, ईंट से उसके सर पे मार रहे थे, वो चीख रही थी। अब पता नहीं वो कोतवाल थे कि कौन थे। इस वीडियो ये किसने बनाया है, किस तरीके से छुप के बनाया है, इंस्टाग्राम पे आप सब ने ये वीडियो देखा होगा। तो पुलिस की बदनामी ऐसे ही हो रही है। इस टाइप के अगर कोतवाल आते रहे तो जनता कहाँ जाएगी। तो लिहाजा मैं आपसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे केस पे कार्रवाई की जाए और मुझे हरिराम जाट से पैसे दिलवाए जाएं, क्योंकि वो किसी और का पैसा है। और मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप सब अधिकारियों से करती हूँ, अशोक कुमार मीणा जी आपसे भी करती हूँ, जितने भी अधिकारी हैं, नेता मंत्री हैं, सबसे गुजारिश करती हूँ कि हरिराम जाट और उसका बहनोई हिरासत में लिया जाए, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से एप्लीकेशन दे दी है और लेकिन अभी तक उस पर कार्रवाई होने का कोई वो नहीं है। और कोतवाली जाएगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। उसको एक कोने में फेंक दिया जाएगा। लेकिन लिहाजा मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हरिराम जाट से और उसका बहनोई जो साथ में शामिल है उससे मेरे पैसे जल्दी से जल्दी दिलाए जाएँ, क्योंकि मेरी मेहनत का पैसा है। मैं आप लोगों से सबसे विनती करती हूँ, सब अधिकारियों से, मंत्रियों से, खन्ना जी आपसे भी, कि कोतवाली बहुत बुरे हालों पे चल रही है, किसी की सुनवाई होती नहीं है, कुछ होता नहीं है, कोतवाल सुनता नहीं है। और मैं जब भी जाती हूँ तो मुझे बेवकूफ़ बनना पड़ता है वहाँ पे,
लिहाजा मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरे केस पर कार्रवाई की जाए और हरिराम जाट से मेरा पैसा दिलवाया जाए, क्योंकि उसको और उसके बहनोई को हिरासत में लिया जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद।